जय श्री कृष्णा। सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बार पुनः प्रातःकाल योगासन करेंगे। योग से जीवन में शांति प्राप्त होती है और अंतिम आग में भी आपको लाभ प्राप्त होता है। तो पहला आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबी लंबी सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबी लंबी सांसें लेंगे। धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबी लंबी सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए। इससे आपके फेफड़े बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। लंबी लंबी सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबी लंबी सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबी लंबी सांसें लेंगे और मध्यम गति से उसे छोड़ेंगे। इसी प्रकार आप एक गति से करते हुए गति बढ़ा भी सकते हैं, पर शुरुआत में आप मध्यम गति से करेंगे तो अच्छा होगा, आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको कोई अन्य समस्या श्वास से संबंधित है तो धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेंगे। धीरे से छोड़ते हुए फेफड़े स्वास्थ्य में बहुत ही लाभकारी है। भस्त्रिका आसन इसी प्रकार प्रतिदिन हम करेंगे तो बहुत आपको लाभकारी होगा। इसी प्रकार लंबी लंबी सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबी लंबी सांस। उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। लंबी लंबी सांस धीरे से छोड़ते हुए लंबी लंबी सांस धीरे से छोड़ते हुए अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से छोड़ते हुए बाएं से छोड़ देंगे। दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। दाईं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं भी इससे हल होती हैं और मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह भी आपका अच्छा होता है, बाएं तरफ का और दाएं तरफ का। उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। तेज़ी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे। मध्यम गति से करेंगे तो शुरुआत में अच्छा रहेगा आपके लिए। धीरे धीरे करेंगे मध्यम गति से, तेज़ी से नहीं करना है, धीरे धीरे करेंगे। तेज़ी से लेकर धीरे से छोड़ देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेना है, तेज़ी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे और एक के बाद एक सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे। धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इसी प्रकार करते रहिए। कपालभाति से आपको बहुत ही लाभ होगा। धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद हम ध्यान आसन करेंगे। प्रभु का ध्यान। भक्ति योग में एकाग्रचित होना बहुत ही आवश्यक है। इससे आपका चित्त शांत हो जाएगा। तो आज्ञा चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करके आप ध्यान लगाने का प्रयास करें। पहले लंबी सांस लेकर मूलाधार चक्र की ओर थोड़ी देर रोकें, फिर स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। ध्यान लगाइए, ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करिए। ध्यान हटेगा पर पुनः आप एक स्थान पर केंद्रित रखिए। धीरे धीरे आप करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। ध्यान लगाइए, अपने इस शरीर का ध्यान लगाइए जिस भी रूप को आप बचते हैं।
सब भूल जाइए, एक जगह ध्यान केंद्रित रखिए। जीवन में एकाग्रता होना बहुत ही आवश्यक है। चिंताओं को त्याग दीजिए, प्रभु का ध्यान करिए। अगर आप एकांत में भी ज़्यादा अधिक देर नहीं कर पा रहे हैं तो आप भजन इत्यादि आप चला कर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार शांत चित्त से हम करेंगे तो अवधि भी बढ़ती जाएगी। प्रभु का ध्यान करिए। हाथों को रगड़ कर आँखों पर 30 सेकंड रखेंगे। इससे आपकी नेत्रों की ज्योति में बहुत ही लाभकारक होगा। धीरे से आँखों पर ढकेंगे, दबाना नहीं है। 30 सेकंड तक रखेंगे धीरे से। फिर गर्दन को चारों ओर घुमाएंगे ताकि गर्दन में जो भी आपको पीड़ा होती है वो ना हो। धीरे धीरे चारों तरफ घुमाएंगे, दोनों तरफ, दाहिनी ओर और बाईं ओर धीरे धीरे घुमाएंगे। अधिक जोर से नहीं करना है, धीरे धीरे हम करेंगे। इसी प्रकार आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको लाभ होगा। उसके बाद कंधों को घुमाएंगे एक तरफ, फिर पीछे की ओर। उसके बाद नीचे झुककर स्ट्रेच करेंगे, इससे भी लाभ होगा आपको। उसके बाद हम पैरों का आसन करेंगे। पंजों को ऊपर और नीचे की ओर कर कर कलाइयों को घुमाएंगे, दोनों कलाइयों को, ताकि कलाई में जो आपको पीड़ा होती है वो ना हो। धीरे धीरे तेज गति से भी कर सकते हैं अगर आपका अभ्यास बन चुका है। धीरे धीरे करेंगे और हाथों से पंजों को छूने का प्रयास करेंगे ताकि शरीर में आपके लचीलता आ सके। उसके बाद हाथों को पंजों पर रखते हुए घुटनों को सीधे करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे एक बार बैठकर पुनः खड़े होने का प्रयास करेंगे। पंजों को रखते फिर ज़मीन पर हाथों को, हथेली को रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार सनातन वेद भक्ति देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब